नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद सुंदार्यो जय धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलितात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो धर्म की पंच परमेश्वरी भगवान की महान जैन धर्म की। सायंकालीन कक्षा में सप्त व्यसनों की चर्चा अपने चल रही है और इनमें से हमारे 6 व्यसन पर चर्चा हो चुकी है। आज इन 7 व्यसनों में से जो अंतिम व्यसन है चोरी करना, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। चोरी भी व्यसन है। जाने अनजाने में किसी अन्य की कोई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना, उठाकर कहीं रख देना या किसी अन्य को दे देना, ये सब चोरी कहलाता है। आप सबने पंच पाप का प्रकरण पढ़ के रखा है, हिंसा, झूठ, फिर चोरी। वहाँ तीसरे नंबर पर तीसरे पाप के रूप में चोरी को गिनाया है और यहाँ व्यसनों में 7वें नंबर पर व्यसन के रूप में गिनाया है। इसका मतलब चोरी को पाप भी कह रहे, चोरी को व्यसन भी कह रहे। बड़ा भयंकर कार्य है। किसी भी दृष्टि से चोरी करना उचित नहीं है। जाने अनजाने में हमसे किसी अन्य की कोई वस्तु उठा ली जाती है, उठाकर किसी को दे दी जाती है तो चोरी कहलाती है। अपन परिभाषा में पढ़ते हैं किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उसकी स्वामी या मालिक की आज्ञा के बिना उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना, ये सब क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। यही तो पढ़ते हो। कोई भी वस्तु हो चोरी की कैटेगरी में आता है कि उसके स्वामी मालिक की आज्ञा के बिना उन वस्तुओं को अपन उठाते हैं। समझ में आया ना? इसलिए किसी की कोई भी वस्तु उसकी आज्ञा के बिना नहीं है, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ये स्थूल रूप में चोरी का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। सब चोरी की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास कोई चीज नहीं है और हम किसी की किसी चीज को देख करके मोहित हो जाए, हमें वो अच्छी लगने लगे तो मांग लो, लेकिन उठाओ मत उसकी आज्ञा के बिना। यदि उसकी आज्ञा के बिना, उस वस्तु के मालिक की आज्ञा के बिना उस वस्तु को उठा लेंगे तो चोरी है। बोलो नहीं हम तो देख रहे उठाई थी, बाद में आप कितनी सफाई दो, आप तो चोरी का लग गया। हमने चोरी के भाव से नहीं उठाई थी। अगर आपने चोरी के भाव से नहीं उठाई तो उसकी आज्ञा लेके उठाते ना, बिना पूछे उठाने की आवश्यकता कहाँ पर? चोरी व्यसन है और व्यसन दुख के कारण होते हैं।
एक व्यसन अनंत प्रकार के दुखों को जन्म देता है। एक चोरी करने पर अपना हृदय इतना संकाली हो जाता है कि हम समाधान तक खोजने के लायक नहीं रहते। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए चोरी करके जीवन यापन करना उत्तम नहीं है। हमारा पौरुष इतना प्रबल है कि हम अपने पेट के लायक तो कमा ही सकते हैं। चोरी करके पेट भरना तो भूखे मर जाने से, चोरी करके पेट भरने से तो अच्छा है भूखे पेट भर जाना। चोरी नहीं करना। लोग कितनी मेहनत से वस्तुएं एकत्रित करते हैं, अपना श्रम, समय और शक्ति जब तीनों व्यय करते हैं तब जाके घरों में वस्तुएं आती हैं। और जो चोरी करते हैं वो कितने निकृष्ट परिणाम करते हैं, इतने निकृष्ट परिणाम कर लेते हैं कि यदि उनकी चोरी करने के काल में प्रसंग में कोई दूसरा आ जाए, बाधा रूप में कोई आ जाए तो उसके प्राण हरने तक से नहीं चूकते। इतने क्रूर परिणामी हो जाते हैं चोरी करने वाले। आपको चोरी करते हुए कोई देखे, चोर को चोरी करते हुए कोई देख ले तो वह चोर उसको जान से मारने तक से नहीं चूकता। कितने प्रसंग आए दिन न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, आज यहाँ इतनी चोरी हो गई, यहाँ इसकी यहाँ से उठा लिया। ये अपने कर्तव्य नहीं है, ये किसी को करनी नहीं है। आर्त रौद्र ध्यान रूप परिणाम है, विकृत परिणाम है। इसलिए किसी की कोई वस्तु उसकी आज्ञा के बिना नहीं लेना। आप मन से संतोषित रहेंगे तो बाहर में वस्तुओं की कमी नहीं खलेगी, और आपका मन संतोषित नहीं होगा तो आपको दूसरे की कोई भी चीज देखेंगे तो कोई ना कोई कमी आपको बनी रहेगी। जिनके विचार खराब होते हैं वे चोरी करते हैं, जिनके परिणाम विकृत होते हैं वे चोरी करते हैं। जिनको हमेशा कितना ही अच्छा मिल जाए, कोई ना कोई कमी बनी रहती है, वे चोरी करते हैं। जिन्हें अपने सम्मान का कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, किसी की कोई मर्यादा नहीं है, वे ऐसा अनैतिक प्रवर्तन करते हैं। चोरी करना अनैतिक प्रवर्तन है, महापाप का कारण है, अपने परिणामों को मलिन बनाने का साधन है। और लोक की दृष्टि से कहें तो महानिंदकारी है। चोर को कौन अच्छा कहता है? आज तक किसी ने किसी चोर की पूजा की हो, आरती उतारी हो, आइए आपने 2 करोड़ रुपए की बैंक की चोरी की है, आइए आपका बहुत बड़े स्तर पर सम्मान किया जाता है, ऐसा हुआ है? वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि आज तक किसी चोर का सम्मान नहीं। दुनिया में भी चोरी करने वाले व्यक्तियों को बहुत हीन, निम्न दृष्टि से देखा जाता है। बोलो हम तो छिप छिप के चोरी करेंगे, छिप छिप के किए गए पाप कार्य घोर दुख के कारण होते हैं। छिप के कोई कार्य होते ही नहीं है। आप सोचो कि हम चोरी कर लें तो कोई नहीं देख रहा है, भ्रम में मत रहना। सबसे पहले आप चोरी करते हो, आप स्वयं तो देख रहे कि नहीं देख रहे? आपके ज्ञान का विषय तो बन रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। प्रत्येक चोर को ये भली भांति पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि सामने करने वाला वही तो स्वयं तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? चोरी करने वाला अपनी नजरों से भी गिर जाता है, और जो अपनी नजरों में गिरा हुआ हो वो दूसरों की नजरों में कैसे उठ सकता है? इसलिए चोरी करने का विचार कभी नहीं करना। चोरी तो करना ही नहीं, और चोरी करने का विचार भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि चोरी करना व्यसन है। जो व्यसनों का सेवन करते हैं वे घोर पाप का बंध करते हैं, महापाप का बंध करते हैं। चोरी अंतिम व्यसन के रूप में लिख रहे हैं। इसलिए चोरी नहीं करना। जीवन को श्रेष्ठतम रूप से व्यतीत करना है तो विकारों को अपने हृदय में स्थान मत दो। हम भगवंतों की भक्ति आराधना इसलिए करें कि हे प्रभु, जैसी निर्विकारता आपकी परिणति में प्रकट हुई है, आपकी भक्ति, पूजन, अभिषेक आदि के सुफल में हम भी यही चाहते हैं कि हमारे हृदय में किसी तरह के विकारों को स्थान प्राप्त ना हो। सतत आपकी भक्ति हमारे हृदय में बसे,
सतत वितरागी भगवंतों की गुणानुवाद करने का भाव हमारे हृदय में स्थान प्राप्त हो, सतत आत्म कल्याण की भावना हमारे हृदय में बसी रहे। जब ऐसे पवित्र परिणाम हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करेंगे तो ऐसे चोरी आदि करने रूप अपवित्र परिणामों को हमारे हृदय में स्थान जगह प्राप्त नहीं। और खोटे कार्यों में अपने उपयोग को रमाएंगे, खोटी जगह पे अपने उपयोग को रमाएंगे तो हमारा जीवन व्यसनों के सन्मुख होगा। धर्म से विमुख, यदि धर्म से विमुख हैं तो व्यसनों के सन्मुख होंगे। व्यसनों से विमुख है तो स्वाभाविक है धर्म की ओर सन्मुख हो। डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हमको करना क्या है। समझ में आया? चोरी करना व्यसन है। इतनी सी चोरी करो चाहे इतनी बड़ी चोरी करो, परिणाम तो चोरी रूप ही है। आप जरा सी पेंसिल भी यदि किसी की आज्ञा के बिना उठा लेते हैं तो आप घोर पाप का बंधन करते हैं। पेंसिल, इतनी सी पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर नहीं। जो चोरी आदि करने का सोचते हैं वे दरिद्र होते हैं। आज आप इतनी सी चोरी करोगे, आने वाले में इतनी इतनी चीजों के लिए तरस जाओगे। हमेशा बांटने की सोचो, लूटने की नहीं सोचो। जो लूटने का सोचते हैं वे कभी संतोषित नहीं हो पाते, और जो बांटने का सोचते हैं उनको कभी कोई कमी नहीं रहती। जो चोरी, आज तक आपने किसी चोर को संपन्न नहीं देखा होगा। चोर जिंदगी भर चोरी करता रहता है, फिर भी चोरी करता रहता है, कभी उसके घर में संपन्नता नहीं होती। लेकिन जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, समय, श्रम, शक्ति और समय का सदुपयोग करते हैं, ईमानदारी अपने पुरुषार्थ से अर्थोपार्जन करते हैं, धर्ममय जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। एक भी चोर शांति से बैठ के भोजन नहीं करता, और जो चोरी नहीं करते वे निश्चित होकर दोनों तीनों टाइम आराम से भोजन करते हैं। उन्हें दोनों समय भोजन करने के लाले नहीं पड़ते। इसलिए अपने जीवन में चोरी को स्थान नहीं दो। चोरी करने वाला हमेशा निंदा का पात्र होता है। अगर निंदा का पात्र बनना है तो चोरी करना, अपनी स्वयं की नजरों में गिरना है तो चोरी करना। स्वयं तो देख रहे हैं ना, आपको इससे कोई नहीं देख रहा, छिप के रास्ते की अंधेरे में चोरी कर लेंगे, भ्रम में मत रहना। आप स्वयं देख रहे हैं एक बार, दूसरा ये प्रकृति देख रही है कि नहीं देख रही है, और तीसरा हमारे सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी महाप्रभु, उनके ज्ञान में कुछ नहीं छिपा है, उनके ज्ञान से कुछ नहीं छिपता। इस तीन लोग तीन काल की समस्त बातें एक साथ हस्तामलंकृत स्पष्ट जानते हैं। ध्यान रखना, आप यदि पापों का, व्यसनों का, चोरी आदि का सेवन करते हैं तो आप सर्वज्ञ भगवान का अनादर अपमान करते हैं। आपको अवर्णवाद का पाप लगता है, आप उनकी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते। आप अपने अहंकार के कारण ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमें कोई नहीं देख रहा है, इधर देख लेंगे, इधर देख लेंगे, आजू बाजू चारों तरफ आप देख लेंगे, कोई नहीं देख रहा है। कैमरे का भय तो होता है, लेकिन कर्मों के बंध का भय नहीं होता है। कैमरे से डरो चाहे बिल्कुल नहीं डरो, लेकिन कर्मों के बंध से जरूर डरो। क्यों? कैमरे की किलिप हटाई जा सकती है, बंधे हुए नवीन कर्मों के बंध को हटाया नहीं जा सकता है, भोगने पड़ेंगे। इसलिए कैमरे से डरो अथवा नहीं डरो, लेकिन कर्मों के बंध से डरो। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्मों से बड़ा न्यायाधीश इस धरती पर दूसरा नहीं है। जैसे कुछ ऐसा तत्काल मिलता है, आने वाले समय पर भोगना पड़ता है। इसलिए इन व्यसनों का सेवन नहीं करो। सर्वज्ञ भगवंतों का अनादर चोरी करते हैं और भ्रम में रहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान का अनादर है, और भगवंतों के अनादर, भगवान की सर्वज्ञता के अनादर में हम अपने अनंत संसार को बढ़ावा देते हैं। जिन्हें अपने संसार को बढ़ाना है, जिन्हें अनंत दुखों को बढ़ाना है, अनंत संसार की परिपाटी को बढ़ाना है, वे भगवंतों का अनादर करें, वे सर्वज्ञता का अनादर करें। अन्यथा प्रति समय स्वीकारें कि इस जगत में इस तीन लोग तीन काल की कोई भी बातें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से छुपी नहीं।
हमसे ऐसा कोई खोटला कार्य नहीं हो जाए जिसके कारण हमें 3 लोग के नाक के समक्ष अपमानित होना पड़े, निंदा का पात्र बनना पड़े। भगवान किसी की निंदा नहीं करते, भगवान किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन एक सामान्य प्रेरणात्मक दृष्टि से आपसे बोल रहा हूं। समझ में आया? ऐसे खोटे कार्य हमारे द्वारा नहीं हो, ऐसे पाप कार्यों का सेवन हमसे नहीं हो, ऐसे दुर्व्यसनों का सेवन हमसे नहीं हो। चोरी होती एक समय में है, लेकिन उसका फल बहुत लंबे समय तक भोगना पड़ता है। संशय बना रहता है कि किसी को पता नहीं चल जाए। चोरी करने वाला व्यक्ति निशंक होकर नहीं बैठ सकता, शांति से नहीं बैठ सकता, प्रसन्न होकर नहीं बैठ सकता। लाखों करोड़ों अरबों की रोबरी करने के बावजूद भी, बैंक लूटने के उपरांत भी हृदय संकालू बना रहता है। किसी को पता नहीं लग जाए, कैमरे की क्लिप निकल आई तो, किसी ने देख लिया हो तो, पुलिस को पता लग जाएगा तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे परिवार का? सोचते सोचते जीवन नष्ट हो जाता है। और कदाचित किसी को लोक में पता नहीं चले, लेकिन खुद को ऐसा पता होता है तो मृत्यु के काल में घृणा होने लगती खुद से कि हमने जीवन भर ऐसे खोटे कार्य। इसलिए ऐसे कोई कार्य नहीं करना कि मरने के समय, मृत्यु के समय आपको स्वयं पे घृणा उत्पन्न होने लगे। जो जीवन अपना विकारों विकृतियों के सेवन में गुजारते हैं, उन्हें बहुत स्वयं से घृणा होने लगती है। जितने अधिक मात्रा में विकारों का सेवन, व्यसनों का सेवन करेंगे, उतनी अधिक घृणा आपको झेलनी पड़ेगी। दुनिया में उजागर हो जाएगी तो दुनिया वालों की, और नहीं होगी तो अंदर अंदर घुटन पैदा होगी तो स्वयं की घृणा होती है पड़ेगी। ये घृणास्पद कार्य, निंदनीय कार्य है। इसलिए हे भाई, अपने जीवन को व्यसनों में मत उलझाओ। व्यसन से मुक्त जीवन शैली कितनी सुंदर और श्रेष्ठ होती है, इसका जरा विचार करो। एक चीज चुरा करके कितने देर तक सुखी रहा जा सकता है, प्रसन्न रहा जा सकता है? जरा जरा सी चीजें चुरा लेते हैं, क्या रिलेशन सब करने? केवल अपमान, निंदा और कर्मों का बंधन, यही तो है। इसलिए चोरी व्यसन है, ऐसा जान करके किसी की भी कोई वस्तु उसके मालिक या स्वामी की आज्ञा के बिना नहीं उठाना। उठाने का भाव तक नहीं करना, पड़ी तो पड़ी रहने दो। यहाँ 500 का नोट पड़ा है ना, तो पड़ा रहने दो। इतनी ईमानदारी, इतनी सजगता, इतनी जागृति होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ मिला तो कोई देख तो नहीं लो, खुश हो गए। एक बार आपने 500 रुपये चुरा ली, 500 रुपये में आपका जीवन गुजर जाएगा। आप किसी के 500 चुराएंगे, 5 लाख कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। चोरी करेंगे तो दवाइयों में पैसा जाएगा, बीमारी में पैसा जाएगा, उसका सुख लाभ नहीं भोग पाएंगे। समझ में आया? इसलिए कभी भी चोरी करने का भाव तक मत करो, कभी भी चोरी करने का भाव मत करो। चोरी व्यसन है, व्यसन जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन को यदि बर्बाद नहीं करना है तो व्यसनों का सेवन मत करो। समझ में आए ना? देखो क्या लिख रहे हैं, चोरी की परिभाषा, प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। क्या लिखा? प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। और प्रीति भाव, मोह भाव से पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, अर्थात अपनी मानना, ये भाव चोरी है। प्रत्येक पाप में प्रमाद ही मुख्य है। पाप में, प्रत्येक पाप कार्य में प्रमाद प्रमुख है। प्रमाद के पोषण के बिना पाप नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखा द्रव्य चोरी में कि प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना द्रव्य चोरी है। किसी भी पदार्थ को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उठा लेना, रख लेना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है।
दूसरा लिखा है कि पर वस्तु को अपना मानना चोरी है, भाव चोरी है। पर पदार्थों को अपना मानना भाव चोरी है। मिथ्या अहंकार है पर पदार्थों को अपना मानना। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गवायो, हम तो सब होना निज घर आए। समझ में आया ना? पर पदार्थों को अपना मान करके हमने अनंत संसार को बढ़ावा दिया है। पर को अपना मानना मिथ्या अहंकार है, क्योंकि पर पदार्थ अपने होते नहीं। भाव चोरी। समझ में है ना? वस्तुओं को, किसी की वस्तुओं को चुराएंगे तो निंदा की पात्र हो। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार रखने की कोशिश करो। जितनी जीवन में सादगी होगी उतने जीवन में प्रसन्नता होगी। आपके अंदर जितनी, क्या कहें, अंदर से जितनी संपन्नता होगी, बाहर में उतनी वस्तुओं की कमी आपको महसूस नहीं होगी। बाहरी वस्तुओं की कमी महसूस होगी तो आप उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मन से संतोषित हैं तो बाहर में अनैतिक परिवर्तन की ओर नहीं झुके हैं, और मन से आप असंतोषित हैं तो फिर आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज सारी दुनिया में देखो किस किस तरह की जाति झगड़े, जरा जरा सी जगह के लिए किसी ने इसकी जगह चुरा ली, जगह पे कब्जा कर लिया, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। किसी ने किसी की वस्तु उठा ली, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? इसलिए बेटे कभी आज से ही, अभी से संकल्प, अभी जीवन ज़्यादा लंबा नहीं व्यतीत हुआ, लेकिन इतना तो समझदारी अपने ज्ञान में है, इतना तो ज्ञान अपना विकसित है कि हमारे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, हमारे लिए इष्ट क्या है, हमारे लिए अनिष्ट क्या है, हमारे लिए रुचिकर क्या है, हमारे लिए अरुचिकर क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो अपने को पता चलता है कि नहीं चलता? जब प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि चोरी करने वाले हमेशा निंदा के पात्र होते हैं, जानबूझ करके हम चोरी करें, इसका मतलब उबलती हुई कढ़ाई के तेल में जानबूझ के हाथ डालने वाले को लोग में क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ये कैसे मूर्ख हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसमें हाथ डालेंगे तो तेल में हाथ जल जाएगा। ऐसे ही तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो कि चोरी करने वाले वहां निंदा के पात्र होते हैं, सारी दुनिया उनका तिरस्कार अपमान करती है और नए कर्मों का बंधन होता है, कुगतियों का पात्र होता है। सब जानने के बावजूद भी हम चोरी कर रहे हैं। नहीं, अब हमें समझ प्राप्त हो गई, आज हमने सीख लिया कि चोरी व्यसन है, ये हमने जान लिया। इसलिए आज से और अभी से हम चोरी करने का त्याग करते हैं। जब ये दृढ़ता हृदय से आए तो समझना कि हम धर्म को पढ़ने और सुनने वाले हैं। और तो आए सुन के चले गए, चोरी व्यसन है, पढ़ लिया, किसी की वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना उठा के रख देना चोरी है, परिभाषा सीख ली, और कमरे पहुंचे चोरी करने लगे, दूसरे के घर गए चोरी करने लगे। आज छोटी छोटी चोरी करोगे, भविष्य में आने वाले समय में बड़ी बड़ी चोरियां करने लगोगे। बचपन में माँ बच्चे को नहीं रोकती थी, छोटा बच्चा था, पड़ोस में जाके कभी कुछ ले आया, कभी कुछ ले आया, माँ खुश होती थी, वाह बेटा, रख लेती थी। जब बच्चा बड़ा हुआ, राजा का खजाना लूटा, राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तो उस चोर ने पता क्या कहा? जब उससे पूछा, जब उसको मृत्यु का दंड दिया गया, राजा का क्या बोलते हैं उसको, खजाना, राजा का खजाना उसने लूटा, तो पकड़ा गया, राजा ने उसको मृत्यु दंड दिया। तो मृत्यु दंड के पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम अभिलाषा क्या है? तो पता उस चोर ने क्या कहा? उस चोर ने कहा, कहानी पूरी सुनी नहीं सुनी? तो उस चोर ने पता क्या कहा? बोलो क्या कहा? हाँ, सबसे पहले मुझे मेरी माँ से मिलाओ। तो सबने सोचा कि मरने के पहले माँ से मिलना चाहता होगा। उसकी माँ आई, माँ को पेश किया गया और उसने खींच के अपनी एक माँ को गाल पर दिया। सब लोग देख, माँ को मार रहा है, कौन मारता है माँ को? इसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने राजा से कहा, राजन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, जब मैं छोटा था, बचपन में था, और पहले दिन में जब चोरी करके आया था,
उस दिन माँ ने मेरी प्रशंसा नहीं की होती तो मैं दूसरे दिन चोरी नहीं करता। और दूसरी बार जब मैंने चोरी की थी तब माँ ने मुझे लगाया होता, डांटा होता, टोका होता, समझाया होता, तो आज मुझे मृत्यु का पात्र नहीं बनना पड़ता। ये मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती का परिणाम मात्र नहीं है। मुझे जो सच्ची सीख प्रदान नहीं की गई, मुझे पहली बार चोरी करने पर नहीं टोका गया, उसका दोष मेरी माँ को है। माँ ने मेरी प्रशंसा नहीं की होती तो मैं बचपन का चोर आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। आज इस चोरी करने की विकृति ने मेरे प्राणों को दांव पर लगा दिया। उसे प्रायश्चित हुआ, उसने क्षमा याचना विनम्रता से निवेदन किया, पुनः चोरी नहीं, एक अवसर प्रदान किया और जीवन को धर्म सेवन में लगा करके अपने जीवन को उत्थान के मार्ग में लगाया। आप यदि चोरी करते हैं तो फिर वो आपकी परवरिश को प्रश्न चिन्हित कर देते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ नहीं सिखाया। ध्यान रखना, ऐसे कार्यों का सेवन कभी नहीं करना जो हमारी परवरिश को प्रश्न चिन्हित कर दे। धर्म मार्ग में तो निषेध है ही, लोक नीति में भी निषेध है। हमारे माता पिता की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि भैया इनके माता पिता ने ऐसा सिखाया। इसलिए कभी कोई गलत काम नहीं करना जीवन में, ऐसे कोई भी खोटे कार्य नहीं करना जिन खोटे कार्यों के कारण हमारे माता पिता पर उंगली उठाई जाए कि उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। बुरे रूप में कभी ऐसा उंगली नहीं उठा के गई है, तब है बात, तब सीना चौड़ा करके कहना कि मेरे पिताजी है। अच्छाई रूप में जब भी कोई कहे कि नहीं ये उनका बेटा है, उन्होंने ऐसे संस्कार नहीं दिए। समझ में आए ना? आप बुरे कार्य करते हैं तो आप अपने माता पिता की परवरिश को प्रश्न चिन्हित करते हैं। ये लोक नीति से बोला हूँ, लोकाचार की दृष्टि से। अब इसमें धर्म को देखो, आप चोरी करोगे तो आप कभी प्रशंसा के पात्र नहीं होंगे, आप कभी श्रेष्ठ पुण्य के पात्र नहीं होंगे, हमेशा हीन निकृष्ट गतियों को, स्थानों को ही प्राप्त होंगे। क्यों? हीन परिणामों का फल हीन गति तो है, निकृष्ट परिणामों का फल ये तो निकृष्ट गति है। दुर्व्यसनों का सेवन ही तो दुर्गति का कारण है। सोचो जरा, कुछ सोचो, क्या हासिल हो जाएगा अपने को? चोरी करने से ना मन से प्रसन्नता होती, ना तन स्वस्थ रहता है। चोरी करने की वस्तु से भोगों की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती और विचारों में वक्रता आती है, परिणाम कठोर होते हैं, रौद्र होते हैं। अब ऐसे कुत्सित कार्यों को करने से हम प्रशंसा प्राप्त करना चाहें तो कैसे संभव? जहर खा करके अमर होना चाहे तो कैसे संभव? विष पी करके आनंद अमृत जैसा लेना चाहे तो कैसे संभव है? व्यसनों का सेवन करके हम सुखी होना चाहे तो कैसे संभव है? व्यसन सेवन करते रहें और अच्छी गतियां मिल जाएं तो कैसे संभव है? नहीं है। समझ में आया ना बेटे? इसलिए कभी भी दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करना। चोरी व्यसन है, समझ में आया ना? अनेक प्रकार की आपत्तियों को आमंत्रण देना है तो व्यसनों का सेवन करना, और अनेक प्रकार की आपत्तियों से, संकटों से बचना है तो स्वप्न में भी व्यसनों का त्याग करना। जो व्यसनों का त्याग करते हैं वे सदा 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 प्रसन्न रहते हैं, और जो व्यसनों का सेवन करते हैं वे सदा 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 दुखी बने रहते हैं। जिन्हें सदा दुखी रहना है वे व्यसनों का सेवन करें, और जिन्हें कभी दुखी नहीं रहना है वे कभी व्यसनों का सेवन नहीं करें। इतना सा सार है। ठीक है? इसलिए कभी भी चोरी नहीं करना। अधोगति की प्राप्ति से यदि भय है तो फिर व्यसनों का सेवन नहीं करना। ठीक है बेटे? पराई वस्तु को किसी की आज्ञा से, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना कदापि नहीं उठाना, कदापि नहीं ग्रहण करना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये जीवन के लिए एक सुंदर सूत्र लो। क्या बोला? जो प्राप्त है वो
पर्याप्त है, ऐसा सोच के रहोगे तो प्रसन्नता बनी रहेगी। और जो प्राप्त है वो आपको अपर्याप्त दिखेगा तो फिर अनैतिकताओं का पोषण होगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने मन में होना चाहिए। जो वस्तुएं आपको आपके पुण्य से प्राप्त, देखो पुण्य से ज्यादा किसी को प्राप्त नहीं होता, समझ में आया ना? पुण्य से ज्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। आपको आपके पुण्य से कम मिलेगा नहीं, ये गारंटी है। पुण्य पर भरोसा रखना सीखो। एक वो पंक्ति सुना था ना बड़े पुण्य साहब की, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप का उदय होगा तो आप कितना ही अच्छा चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी होगा। और पाप पुण्य के उदय में आपको चाहे करने नहीं पड़ेगी, पाप के उदय में आप बचना भी चाहोगे तो नहीं बच पाओगे, वो होके रहेगा। और पुण्य के उदय में चाहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिन चाहे सब कुछ मिलेगा। जीवनधर कुमार का प्रसंग सुना है, धन्य कुमार, जहाँ जहाँ जाते थे वहीं पैसा मिलता था। गड्ढा खोदा तो उसके नीचे पैसा, पैर से ठोकर लगी, उपटा लगा, उपटा समझते हो? चलते चलते पत्थर में पैर टकरा जाए तो उसको उपटा बोलते हैं हमारे बुढ़े में। उपटा लगे तो भी वहाँ से धन मिल गया। जंगल में गए, पेड़ के नीचे बैठे तो चोर आए, चोर धंधे के चले गए, जहाँ जाए वहीं पैसा मिले। ऐसा पुण्य का होगा, जहाँ जाए वहीं पैसा मिले। पुण्य के उदय में ऐसा होता है। तो परमात्मा की भक्ति पे भरोसा रखो, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति पे भरोसा रखो, धर्म मार्ग का सेवन करो, अपने श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों का विचार करो, अपने जीवन में श्रेष्ठतम परिणामों को करने के लिए उद्यम बंद हो। अच्छे परिणामों के फल से प्रशस्त कर्मों का बंध होता है, प्रशस्त प्रकृतियाँ बनती हैं और उन प्रशस्त प्रकृतियों से अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। अच्छे कार्य करोगे तो चक्रवर्ती जैसा पुण्य बढ़ेगा। चक्रवर्ती संप्रदा इंद्र सरीखे हो और काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं ये जड़ संपदा को तुच्छ गिनते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वे इस जड़ संपदा पर रीझते हैं। ये जड़ पदार्थ, ये जड़ धन यदि आपको श्रेष्ठ लगता है तो चेतन तत्व की अपने को महिमा है। जिन्हें अपने आप में परिपूर्णता प्रतिभाषित होती है उन्हें दुनिया की वस्तुओं की कमी भाषित नहीं होती, और जिन्हें दुनिया की वस्तुओं की कमी भाषित होती है उनने अपने आप को आज तक परिपूर्ण देखा है। जो अपने आप को परिपूर्ण नहीं देखते वे महापाप का सेवन करते हैं। जो अपने आप को त्रिकाल परिपूर्ण देखते हैं वे समस्त प्रकार के पाप सेवन से बच जाते हैं। यदि हमें भी पापों के सेवन से बचना है, परमाचर्या के सेवन से बचना है, तो अपने आप को परिपूर्ण देखना शुरू करो, व्यसनों से आप अपने आप बच जाओ। आप अपने आप को, हम अपने आप को परिपूर्ण देखना शुरू नहीं करेंगे, समझना शुरू नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई कमी प्रतिभाषित बनी रहेगी और उन कमियों के भाव में, उन कमियों की पूर्ति के लिए हम व्यसनों का सेवन कर देते हैं। इसलिए अपने आप को परिपूर्ण देखना शुरू करें। मैं चेतन परिपूर्ण हूँ प्रभु, नाही कमी कुछ मुझे में है, मुझ में कोई कमी नहीं है। तो ऐसा दृष्टिकोण अपना बनेगा तो फिर बाहर की वस्तुओं की कमी प्रतिभा से नहीं होगा, व्यसनों का सेवन नहीं होगा, और हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं देखेंगे। आधा अधूरा देखेंगे तो आधे अधूरे पन की कमी पूर्ति करने का प्रयास करें। जब हम अपने आप को परिपूर्ण देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। आपको आपके घर में कोई कमी नहीं लगती हो तो फिर आप बाजार में कुछ खरीदने जाएंगे, अरे सब रखा है, मैं तो टेंशन है, धूप है, आराम करो अपने घर। और आपके घर में कोई साधनों की संपन्नता हो, फिर खाना भी खा रहे होंगे तो टेंशन बनी रहेगी, अरे यार शाम की यही व्यवस्था करें। होता है कि नहीं होता? जो अपने आप को परिपूर्ण त्रिकाल प्रभु देखते हैं, त्रिकाल परिपूर्ण प्रभु देखते हैं, वे कभी व्यसनों में नहीं होते।
जहाँ कमी दिखेगी वहीं तो पूरे करने के प्रयास होंगे, और जहाँ कमी दिखेगी नहीं वहाँ तो परिपूर्णता का आनंद लिया जाएगा। ऐसे तो होता है ना। इसलिए परिपूर्णता का आनंद लें, देख अपने आप को परिपूर्ण तत्व देखते रहिए और व्यसनों से मुक्त बने रहिए। आप परिपूर्ण देखना शुरू नहीं करेंगे तो फिर पाप का सेवन करे बिना नहीं रहेंगे। हम त्रिकाल शाश्वत प्रभु हैं, अनंत गुणों की संपदा हमारे में स्थापित है, बसी पड़ी है, अनंत गुणों की गोदाम में हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार में हूँ, मुझमें किस बात की कमी? ये जड़ पदार्थ मुझे रिझाएंगे, मैं चेतन, इन जड़ पदार्थों का आकर्षण है कभी नहीं, नहीं कदापि नहीं। जड़ धन तो पुण्य से प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि लोग इसको कंकर पत्थर समान बोलते हैं। पैसा क्या है? हाथ का मैल। पैसा क्या है? हाथ का मैल। ऐसा सोचते हैं। हम पैसे के पीछे पागल हो रहे, हम संपत्ति के पीछे पागल हो रहे। पैसे से संतुष्टि नहीं आती, पैसे से संतुष्टि नहीं आती। अपने आप को परिपूर्ण देखो, कभी असंतुष्ट नहीं रहो। जो अपने आप को परिपूर्ण देखते हैं वे कभी असंतोषित नहीं होते, वे सदा संतोषित बने रहते हैं। जो अपने आप को परिपूर्ण नहीं देखते उन्हें दुनिया की कोई संपदा संतोषित नहीं कर सकती। दुनिया की संपदाएं संतोष देने वाली नहीं, दुनिया की संपदा तो संतोष का ग्रहण करने वाली नहीं। जिनके पास हजार है वे लाख कमाना चाहते हैं, जिनके पास लाख है वे करोड़ कमाना चाहते हैं, जो जिनके पास करोड़ है वे अरब कमाना चाहते हैं। किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन जो ये जानते हैं कि ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, ये धन यहीं रह जाने वाला है, इस धन का आकर्षण मेरे किसी लाभ का कारण नहीं है। समझ में आया ना? जो अपने आप को महत्व देते हैं उन्हें दुनिया की कोई वस्तु महत्वपूर्ण नजर नहीं आती। जो स्वयं का महत्व जान जाते हैं उन्हें जगत के पदार्थों का महत्व उनको टेस्ट नहीं भासता। समझ में आया ना? इसलिए बेटे ये चोरी व्यसन है, पर पदार्थों पर रीझना नहीं, पर पदार्थों को ग्रहण करने का भाव चोरी है। ऐसा सोच करके सदा अपने जीवन को व्यसनों से मुक्त बनाने का प्रयास करना। ये 7वां अंतिम व्यसन हमने पढ़ा। इन व्यसनों को पढ़ाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम जो जैनी बच्चे हैं कम से कम हमारे हृदय में इतनी बात तो बैठे कि हम अपने जीवन में व्यसनों का सेवन नहीं करें। हम अपने माता पिता परिवार कुल को कलंकित नहीं करें। जो व्यसनों का सेवन करते हैं वे अपने कुल को कलंकित करते हैं। जो व्यसनों का सेवन करते हैं वो अपने धर्म को कलंकित करते हैं। जो व्यसनों का सेवन करते हैं वो अपने जीवन को कलंकित करते हैं। यदि अपने जीवन को कलंकित नहीं करना है तो धर्म का सेवन करो, ना कि व्यसनों का। व्यसनों का सेवन करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता और धर्म का सेवन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर हमें दुखी नहीं होना है तो बुद्धिपूर्वक पंच परमिष्टि भगवंतों के द्वारा उद्घाटित धर्म का ही सेवन हमारे हृदय में हो, उस धर्म को ही स्थान हमारे हृदय में प्राप्त हो। हम सब भी पंच परमिष्टि भगवंतों के द्वारा उद्घाटित वितराग धर्म की ही आराधना करते हुए अपने जीवन को धर्म मार्ग में लगाएं और जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें और इन व्यसनों से अपने जीवन को मुक्त बना करके आनंद के उत्थान के मार्ग में वृद्धि को प्राप्त हों। ऐसी परम पवित्र भावना से अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय विचार।